रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर। हाँ, आप इवेंट सेशन स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर इज इन सकते प्रोसेस। ओके सर, हैं। स्टार्ट करता हूँ। या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं कुछ बात कर लूं। जो कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, उस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करते हैं। दैट वाज द क्वेश्चन, ए इक्वल टू 8 - 6 2। आई थिंक मुझे याद है, आई ट्राई की रिमेम्बर दैट क्वेश्चन। 2 - 4 and 3। अब जो कल डिस्कशन किया था, एक फ्लो बनाने के लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, अदरवाइज देर इज नो नीड टू राइट दिस अगेन। एक सेकेंड। यस, या तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। तो कल हमने बात किया था कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पूरी थोड़ी थोड़ी सी एक थ्योरी लिख रहा हूँ। दैट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। एंड क्यों कर रहे थे, क्यों हम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्बडा आई लेते हैं, क्यों हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ये थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने कल किया था। आफ्टर दैट हमने कुछ इसको ऐसा बनाया था, -6 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस लेम्बडा आने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्बडा हमने निकाला। इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूँ। आज हम इसको डायरेक्ट निकालना भी सीखेंगे। और लैम्बडा इक्वल टू 0 3 and 15, दिस वाज द आइगन वैल्यूज। ओके, आइगन वेक्टर की उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूज कैसे निकालना है, किस तरह से आइगन वैल्यूज से खेलना है। लगभग 10 12 हमने प्रॉपर्टी यूज की थी। और जरा पेशेंस रखिएगा सभी स्टूडेंट, जब भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे तो ये मैं बहुत फास्ट भी कर सकता हूँ, जल्दी भी हो जाता है। बट अगर आप इन प्रॉपर्टी को समझते हैं प्रॉपरली कि हाउ टू अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी को समझना है, किसी से पढ़ लेना, ही सब कुछ नहीं होता है। फिर आपको यहाँ ये सीखना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज। प्रोबेबली शायद ये जो भी 10 12 मैंने प्रॉपर्टी लिखी होगी, उसमें से एक या दो प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि मैंने खुद ने बनाई होगी, जो शायद मुझे पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते खुद ही समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग प्रॉपर्टी आपको किसी बुक में मिल सकती है। तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या? मेरे पढ़ाने का मतलब सिर्फ इसलिए ये समझना है कि हम व्हेन एंड हाउ यूज दीज प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की। तो भी आइगन वैल्यूज होती है, जो भी आइगन वैल्यूज होती है, उस आइगन, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर यहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर से वही बात, आप पूछोगे सर क्यों करता है, किस लिए करता है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हो सकता हो आज या कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कशन के पहले वो आ जाए। प्रॉपर्टी और क्वेश्चन डिस्कशन के पहले तो अपने थोड़ी बहुत बात करेंगे वहां पे। हम जरा अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट उस पर जाते हैं। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। सिमिलरली आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज माइनस लैम्बडा आई इनटू एक्स इक्वल टू 0। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने इसी, ये जो पेज आपको दिख रहा है, इसी पेज पे अगर बिल्कुल पेज 1 पर जाएंगे तो हमारा एक टॉपिक था होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिनोटेड एज ax इक्वल टू 0। अगर आप इस पूरे मैट्रिक को a माइनस लैम्बडा आई को a कंसीडर कर लो, तो ये a हो गया, ये x हो गया इक्वल टू 0। मतलब वी आर गोइंग टू सॉल्व सम होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन while evaluating the eigenvector। थोड़ा सा एक लॉजिक लगा सकते हैं।
अब अगर मैं ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो पहले मैं इसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बात बताऊं। ए माइनस लेमड़ा आपको पता है, लेमड़ा आई 8 माइनस लेमड़ा माइनस 6 2, और इसको मैट्रिक्स में लिखना है, इज नो डिटरमिनेंट। और प्लीज थोड़ा सा याद रखें स्टूडेंट की डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क आ जाता है। तो ये हो गया 3 माइनस लेमड़ा, एंड व्हाट वाज द एक्स। अब इस एक्स को कुछ लोग आप में से आधे लोग, अगर आपको याद हो जहां तक इसका ऑर्डर कितना आ रहा है एक्स का, 3 क्रॉस 1, तो इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। ये की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, मैं कहा हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर। मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इक्वेशन नंबर 1 कह दे, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट वी हैव टू पुट लैम्डा इक्वल टू 0। वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर। फिर अगर हम मल्टीप्लाई मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है, और वहां से आपको करना क्या है, ये स्मॉल x1 स्मॉल x2 और स्मॉल xn की वैल्यू निकालना है। अब जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो वो वैल्यू जो भी कहलाएगी वो कहलाएगी आइगन वेक्टर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 0। सेम सेकेंड टाइम आपको पुट करना है 3, एंड सेम थर्ड टाइम आपको पुट करना है 15। अब जब मैं ये बोल रहा होता हूँ कि आपको 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 15 पुट करना है, तो इसमें आप चाहें तो एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, जैसे जरा मैं आपको समझाने की कोशिश, मैं यहाँ पर आइगन वेक्टर निकाल रहा हूँ फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। Why I am using lambda equal to 3? Because if we put lambda equal to 3 here, then definitely there is some changes in that matrix. This is why. इसका मतलब ये नहीं कि जीरो के लिए खराब हो जाएगा या नहीं होगा। जीरो के लिए होगा तो क्लास में दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, 8 माइनस 0 मतलब 8 ही हो जाएगा, तो वो मजा नहीं आता है। So that is why I am substituting lambda equal to 3. अब see, if you put lambda equal to 3 here, then you get 5 माइनस 6, 7 माइनस 3 हो गया 4 माइनस 4, 2 माइनस, हाँ हो गया x1 x2 x3। अब आप एक बात फील करो, बस एक चीज मुझे फील करके बताइए, जरा आप सोचिएगा, क्या मैं लैम्डा इक्वल टू 3 रख रहा हूं तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। डायगोनल की बात करो क्योंकि यहीं पे डायगोनल में लैम्डा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। अब अगर आप 0 पुट करोगे तो भी डायगोनल यही होंगे, नहीं होंगे। जब आप 15 करोगे तो भी डायगोनल यही होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि whenever you put different values of lambda, we have a दैट डिफरेंट इक्वेशंस, क्योंकि मैं इसको इक्वेशन में बदल दूंगा। आप खुद सोचिए, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए एक सेट ऑफ इक्वेशन मिला जिसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो वेक्टर, एक वेक्टर हो गया। अब जब आप लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगेन यू पुट सम सेट ऑफ इक्वेशन, एंड इफ यू सॉल्व दैट सेट ऑफ इक्वेशन यू गेट सेट। अब ये दोनों वेक्टर अलग क्यों होंगे? बिकॉज यू आर सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज। सिंपल कंसेप्ट है। हैवी में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यू, यूजिंग द वर्ड डिफरेंट, आफ्टर सम टाइम आई एम डिफरेंट लीनियर डिफरेंट आइगन वेक्टर, बस दैट्स इट। अभी सिर्फ ये बात है। अब जरा मैं इसको इक्वेशन बनाता हूँ, फिर आप जरा मुझे देख के बताइएगा यहाँ पे। चलिए, अगर मैं 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, माइनस 4x2 और 0x3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो क्या है, क्या कुछ टेंथ का कुछ कुछ याद आता है आपको यहाँ पर? कोई भी दो इक्वेशन को लेकर कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे 10th क्लास में। आई होप गाइस आर रिमेम्बर दैट पैटर्न। ये डिटरमिनेंट सीखने के जस्ट पहले वाला पैटर्न होता है। कुछ A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखते थे, A1 B2 C1 A2, इस तरह से कुछ सॉल्व करते थे। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर if you want to solve for x1, then you have to just ignore that x1 and solve the remaining one. Minus 4 into minus 6, that is 24 minus 8, 4 to 8.
याद हो तो बीच में डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन आता है। अगर आप थोड़ा अंदर जाएंगे इसको समझने के लिए तो ये वही मिलेगा, इसको आप इग्नोर कर दो। -4 × 5 मतलब -20 एंड +12 एंड फॉर x3 20 माइनस इक्वल टू ये कितना हो गया 16 -x2 ये हो गया -8 एंड x3 इक्वल टू -16 ये माइनस एंड माइनस कैंसिल। हम इसको डिवाइड बाय 8 अगर करते हैं तो ये हो गया 2। ये सब डिवाइड करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा आप छोटा कर दीजिए इसको। तो you can say that value of x1 and 2 x2 is 1 and x3 is -2। तो क्या लिखा था मैंने, अभी क्या कहा था ऊपर, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। एक्स को क्या कॉल कर रहा था मैं, वेक्टर। ये था वो x, और x को किस x1 x2 x3, the value of x1 is 2 1 and x is -2 और इसको आप बोल देंगे पहला वेक्टर। सिमिलरली सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, फॉर लेमडा इक्वल टू 0 हम एक और वेक्टर यहां ले लेंगे x2। थोड़ा सा 15 ने लिखा है 15। तो x3 इक्वल टू यू गॉट अनदर वेक्टर। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट हमने आइगन वेक्टर निकाल लिए, किस तरह से निकालना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब अब जब आप आइगन वेक्टर निकाल चुके हैं तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि फॉर 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट 3 डिफरेंट जनरल पार्ट। अब इसके लेकिन अब हम आइगन वेक्टर पर आते हैं। यहाँ पर एक मैं प्रॉपर्टीज लिखना पे बात करूंगा। जरा आप एक क्वेश्चन को समझिए, मैं बात कह रहा हूँ। एग्जाम मतलब मैं आपसे 2 क्वेश्चन में अगर पूछूं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आज है नहीं ज्यादा तो फिर आंसर करेगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी स्टूडेंट से ये पूछो कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 4 × 4, there is a matrix A of order 4 × 4, then the characteristic equation of that equation will be your question mark। अब आप जरा समझिए, आप जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। There is a matrix A of order 4 × 4, then the equation equation will be a question mark। मान लीजिए क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा। अब ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान इसलिए है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप एक बात बताइए, ए गिवन है और गिवन है, स्टूडेंट क्या बोलता है, सर ने बोला था 4 × 4 ऑर्डर है तो 3 × 3 में जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी तो -λ³ आएगा। जब 4 × 4 होगा तो +λ⁴ हो जाएगा, और 5 × 5 में -λ⁵ हो जाएगा, और वो यहाँ पर सबसे पहले नंबर गलत है। अरे गलत क्या, गलत तो कि आप और मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तब निकाल सकते हैं, किसकी निकाल। So for having characteristic equation, we should know the A, whatever the order is, whether it is 2 × 2, 3 × 3, 4 with 8 equation। तो my solution क्या होगा, A माइनस लेमड़ा I का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एक्चुअल एग्जामिनर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है, मैं ये बोलता तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टूडेंट क्या कुछ के बोलते हैं कि examiner is asking the standard form,
बट अब एग्जामिनर का पैटर्न बदल गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया और ना ही आएगा, लेकिन सवाल है इस क्वेश्चन का, आप जरा देखिएगा। मैं कह रहा हूं ऑफ ऑर्डर प्लस थ्री, ठीक, ये मन से लिखा है। देयर एग्जिस्ट सम देयर एग्जिस्ट, आपको पता है कि ऑर्डर थ्री है तो उसकी कितनी आइगन वैल्यूज होगी, थ्री आइगन वैल्यूज, कॉमा। अब इन आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा वर्ड आइगन वैल्यूज, देयर एग्जिस्ट एन आइगन, सॉरी, देयर एग्जिस्ट, ये वर्ड, देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट अ linearly linearly independent, there exists linearly independent non-zero आइगन वेक्टर। अब यहां पर आगे मैं भी क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, पहले आप समझ लो। मैंने एक वर्ड यूज करा, देयर एग्जिस्ट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने अभी यूज किया, बट जब मैं ऊपर साइड पे बता रहा था तो आई होप यू गाइस रिमेंबर कि देयर वर थ्री डिफरेंट आइगन वैल्यू, then there exist three linearly independent eigenvector। linearly independent का मतलब रैंक में भी हम समझ चुके हैं कि अलग अलग, मतलब अगर तीन अलग आइगन वैल्यू होगी तो डेफिनेटली तीन अलग वेक्टर एग्जिस्ट होंगे नंबर एक। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने को याद रखना है यहाँ पर, ये वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही ये यूज करो तो स्टूडेंट को लगता है कुछ ना कुछ तो मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर के बारे में बोल रहा है, अरे कुछ नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग, ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। अब अच्छा क्वेश्चन आएंगे बाद में। लीनियरली अब इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर। हमेशा याद रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आइगन वेक्टर जब भी होंगे आपके पास, दैट मींस द वैल्यू ऑफ स्मॉल x1 x2 x3, ये हमेशा कैसा होगा, वो नॉन जीरो होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये x1 आपका वेक्टर आया और उस वेक्टर के आंसर क्या आ गए, जीरो जीरो जीरो। हाँ, दिस कुड नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर। मतलब आपको एग्जाम में न जाने कितने क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको आइगन वेक्टर में ऑप्शन मिलेगा जीरो जीरो जीरो, तो प्लीज, और आपका आंसर भी आएगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस विद दैट ऑप्शन। आपको याद रखना है कि आइगन वेक्टर हमेशा क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो वेक्टर। ओके, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ में क्वेश्चन आया हुआ है, देयर इज अ मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन देयर एग्जिस्ट, देन लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट क्या लिखना है यहाँ पे, एंड आइगन वैल्यूज फॉर एंड linearly independent non-zero eigenvector, that is, वो क्या होंगे, अभी क्वेश्चन मार्क। आप जरा सोचो, कोई आपको और अच्छा, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैट्रिक्स भी नहीं है, ऑर्डर पता है, आइगन वैल्यू होती है, हाँ यार ये पता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, चलो होता होगा, तो वो आइगन वेक्टर बताओ। तो स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत है, ए माइनस लेमडा आई कर लो और सॉल्व करो। अब आप जरा फील करो, एग्जामिनर ने एक काल्पनिक बात की, कल्पना में मतलब है वो रियलिटी, लेकिन उसकी एक वो कहानी सुना रहे क्या, कि कोई एक मैट्रिक है, उसका कोई सो इन सो ऑर्डर है, उसकी डेफिनेटली कुछ आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, उन आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर होगा जो नॉन जीरो होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वो बताओ वो वेक्टर क्या है।
तो अब अपन आंसर भी कैसा देंगे, उसी कहानी के अंदाज में। सर जो आइगन वेक्टर होगा वो आइगन वेक्टर होगा ये a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब आपका आंसर क्या है सर, जो भी आपका वो a है वो यहाँ रख लेना, जो भी a है उसकी वैल्यू ले आना, आप यहाँ रखकर सॉल्व करोगे तो आपको वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। जब एग्जामिनर ही हमको ए नहीं दे रहा तो अब हम कहाँ से ए कंसीडर कर लेंगे, ये तो करोड़ों क्वेश्चन होगा ए के नया कितना, ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। अब जब मैं ये सिखाता हूँ क्लास में कभी तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं ऑप्शन देके कर लूंगा, नहीं, आप घुमाएगा क्यों, क्योंकि बिकॉज ये जो इक्वेशन है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन देख के बच्चा क्लिक कर जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा ई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, छोड़ो यार फटाफट आंसर आ गया। बट आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब जरा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखो क्या होगा, ए एक्स माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। आई तो 1 होता है, तो ए एक्स माइनस लेमड़ा एक्स इक्वल टू 0, और एट द एंड ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है और ऑप्शन में ये था एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स। इनफैक्ट आप इसको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के रूप में याद करें कि सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे इससे, अभी आएगा बाद में समझ। तो इस तरह के थ्योरेटिकल आंसर का क्वेश्चन का ये आंसर। अब यहाँ से हम एक और बात समझे, मैंने कहा था कि व्हाई वी आर यूजिंग आइगन वैल्यूज, व्हाई, तो उसका एक आंसर है यहाँ पर, एक कंसेप्ट को अपन समझेंगे तो मैं अगले यहाँ पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको किस लेवल पे देखते हैं, जरा आप देखिएगा, क्या देखिए, सिंस हमारे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अब अगर मैं यहाँ राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दूं, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूं एक्स इनवर्स का बोथ साइड। अब ये वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स में जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 आप कहीं भी कर दो चलता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर लेफ्ट साइड में आप बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में, और राइट में भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई अर्लियर, पहले मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन से दैट प्री मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स एक्स इनवर्स, तो ये एक्स इंटू एक्स इनवर्स 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, ए इक्वल टू लेमड़ा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो आईआईएससी बैंगलोर से एमटेक कर रहा है, और उसने मुझे एक थ्योरम प्रूव करने के लिए कोई असाइनमेंट था भेजा, और एंड एट दैट मोमेंट आई वाज ट्रैवलिंग। तो मैंने उस ट्रैवलिंग टाइम में भी उसको मैसेंजर पे वॉइस मैसेज भेजा, और मैंने कहा कि हमने पढ़ा है कि ए मैट्रिक की प्लेस पे हम लेमड़ा यूज कर सकते हैं। अब ये जो कहानी है, जब मैं बोलता हूँ कि ए मैट्रिक की प्लेस पे लेमड़ा यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है। सर आप समझिए, ये चीज, यही वो लाइन है जिस रीजन से शायद हम लोग यहाँ पर आइगन वैल्यूज और वेक्टर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ रहे होते, मीनिंग ही नहीं होता। और यहाँ से रिलेट भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे जैसे मैट्रिक ए है, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग मैट्रिक ए। आप जरा फील करो कि जब मैं मैट्रिक ए को यूज करूंगा, तो ए एक ऐसा मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, 9। तो मुझे उन 9 एलिमेंट्स को लेकर चलना पड़ेगा, उसके रो और कॉलम्स का ध्यान रखना, और जो भी मुझे, जहां भी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बात कर रहा हूँ या क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, तो वहां मैं उसको सॉल्व करूंगा। बट मेरी इसी एट द सेम टाइम कोई और स्टूडेंट है जो मेरे ही वाले क्वेश्चन में, उसको कंसेप्ट याद है कि सबने कहा था कि मैट्रिक ए की प्लेस पे हम लेम्डा यूज कर सकते हैं, दैट इज आइगन वैल्यू, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, ए का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो आई एम मैनेजिंग 9 एलिमेंट एट अ टाइम, एवरी टाइम व्हेनेवर आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ, व्हेनेवर आई हैव यूजेस ऑफ ए। बट जैसे ही वो स्टूडेंट क्या करेगा, नहीं नहीं सर, ए की प्लेस पे हम तो जानते हैं कि मैट्रिक्स ए की प्लेस पे लैम्ब्डा यूज किया जा सकता है, तो जहां जहां पर भी ए होगा वहां पर आप लैम्ब्डा पुट कर सकते हैं।
अगर आपको याद हो तो पहले मैं ये एक प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी कि अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसका वैसे तो कोई मतलब फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। लैम्बडा वन लैम्बडा टू इसकी आइगन वैल्यू है ए की। देन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देन के आइगन वैल्यू ऑफ के प्लस ए क्या था, क्या बोला था मैंने, के प्लस लेमड़ा वन कॉमा के प्लस लेमड़ा टू। तो सुनिए जरा, देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी मैंने कहां से बनाई होगी। ए प्लस ए की आइगन वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट वाज द आंसर। आंसर वाज के प्लस लेमड़ा वन। तो ये क्या है, ए की प्लेस पे मैंने लेमड़ा वन यूज किया है और सिमिलरली ए की प्लेस पे मैंने लेमड़ा टू यूज किया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लेमड़ा वन लेमड़ा टू तो दो है और मैट्रिक तो ए है। लेमड़ा वन लेमड़ा टू ही किसकी आइगन वैल्यू है, ए की आइगन वैल्यू। तो जब जब आपको ए का यूज होगा तो यू कैन यूज एनी ऑफ द आइगन वैल्यू या ऑल आइगन वैल्यूज एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा गहराई पे जाए, तो गहराई पे अपन जाएं तो आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक है, देखिएगा मैं अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई भी है एक मैट्रिक, ठीक। अब इस मैट्रिक में ये कौन है, आर वन, ये कौन है, आर टू। रिक्वायरमेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा अब आए हैं तो अपन इस बेसिक को पढ़ेंगे। ये है सी वन, ये है सी टू और ये है थ्री। अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक बात बोली थी कि जीरो रोज के लिए नंबर ऑफ जीरो रोज रिप्रेजेंट जीरो आइगन वैल्यू एंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिप्रेजेंट नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ये मैं पूछ चुका। एक और बात मैं पहले बोल चुका हूँ, ओपन बात करते हैं। का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। और अब ये कंसेप्ट, ये जो लेमड़ा है ये एक ही प्लेस पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर इसमें तो 3 रो और 3 कॉलम है तो फिर लेमड़ा को कैसे यूज होता है। एक्चुअल में आर वन एंड सी वन, ध्यान से सुनिएगा, आर वन एंड सी वन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट मतलब, या उल्टा बोल रहा हूं मैं, इसको ऐसा मत लो। लेमड़ा वन, ये पहली आइगन वैल्यू, लेमड़ा वन रिप्रेजेंट आर वन एंड सी वन, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो दूसरी आइगन वैल्यू है लेमड़ा टू, वो होगा रो सेकंड एंड सेकंड कॉलम। और जो तीसरी आइगन वैल्यू है लेमड़ा थ्री, इट शुड बी रिप्रेजेंट थर्ड रो एंड थर्ड, कुछ इस तरह से। तो जो अगर आपको याद हो तो मैंने जब रैंक पढ़ाया था तो एक लॉजिक पढ़ाया पढ़ाया था क्लास में कि रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल होता है। अब अगर आप उस वाले लॉजिक को गलत प्रूव कर दो, मान लो कि आपने कुछ रिसर्च कर ली और रिसर्च करके मुझे बता दिया कि सर रो रैंक तो मेरी 2 आ रही है बट एट द सेम टाइम कॉलम रैंक मेरी 3 आ रही है, मान लीजिए आपने प्रूव कर दिया किसी क्वेश्चन को लेके, तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब गलत हो जाएगा, बिकॉज रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होती है। तो जरा फील करो, मैं आपको फील करवाता हूँ। एक मैट्रिक है जिसकी रो रैंक है 2, तो अगर रो रैंक टू नॉन जीरो रोज बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, देयर एग्जिस्ट 2 नॉन जीरो रोज, और अगर 2 नॉन जीरो रो है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट 2 नॉन जीरो आइगन। बट एट द सेम टाइम उसी क्वेश्चन को किसी बच्चे ने कॉलम ऑपरेशन सॉल्व करा होगा और उसकी कॉलम रैंक 2 है, तो वो क्या बोलेगा, सर देयर एग्जिस्ट 2 नॉन जीरो, तो उसकी कॉलम रैंक कितनी आएगी 2, तो उसकी भी 2 आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो हर रो और हर कॉलम के लिए एक आइगन वैल्यू अलॉटेड होती है। अब ये मैंने लिख दिया है, अब आप तो मेरे पीछे पड़ जाओ कि सर ये वाली लेमड़ा वन है, मतलब आर वन सी वन की को मैंने लेमड़ा वन बोल दिया। आप आर टू सी टू को भी बोल सकते हो, ये तो ऊपर नंबरिंग वाली बात है, वो कुछ इस तरह। ये है ओरिजिनल एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना चाहिए, बहुत लंबे समय तक हेल्प। तो चलिए, एक प्रॉपर्टी तो अपनी वो हो गई थी, कौन सी वाली, कोई थ्योरेटिकल अगर कुछ आपको बोलता है तो आप उस तरह से बात करें। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखता हूँ, प्रॉपर्टी का नंबर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ 13, क्योंकि शायद 10 हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है, 13। अब मान लीजिए, इफ इफ आइगन, ध्यान से सुनिएगा, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स A is X।
अगर मान लेते हैं कि ए का आइगन वेक्टर ऑफ ए क्या है एक्स, देन द आइगन वेक्टर ऑफ a to the power m is also x। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप जरा सुनिएगा। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहीं पे मैं 14 पे एक नया प्रॉपर्टी बना दूंगा। कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये पढ़ा चुका हूँ। तो व्हाट आर देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर m। ए का जितना पावर आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टू द पावर m, मतलब लैम्डा की पावर बढ़ जाती है। बट अगर आइगन वेक्टर मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर एक्स है, तो ए की आप चाहे जितनी पावर बढ़ा लो, आइगन वेक्टर अगेन एक्स होगा। और इसका एग्जांपल आप ऊपर देख चुके होंगे, तो आइगन वेक्टर आया था ऊपर 16, 8 और -16, अगर आपको याद हो तो ऊपर वाली स्लाइड में कहीं है। तो अब मैंने क्या किया था, तब मैंने उसको 16 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे जैसे आप जितना ए का पावर बढ़ाओगे, मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ए का जितना पावर बढ़ाओगे तो 16, 8 और जो 16 है वो नंबर बढ़ते जाएंगे और इक्वली वो किसी नंबर से डिवाइड होंगे, तो अल्टीमेटली वो 2 1 -1 2 1 -2 पर आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब अब मैं एक और बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज भी होते हैं और आइगन वेक्टर भी होते हैं। तो हर जैसे लैम्डा 1 के लिए x1 वेक्टर होता है, लैम्डा 2 के लिए x2 होता है और लैम्डा 3 के लिए x3 होता है। तो इनको इन ऑल अगर क्लब करके बोलना है तो उसको हम बोलते हैं आइगन पेयर। आइगन पेयर। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, देखिएगा। आइगन आइगन पेयर ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आइगन पेयर ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेम्बड़ा आई कॉमा एक्स आई। अब ये एक्स आई और लेम्बड़ा आई को लिखा, क्योंकि आप आई की प्लेस में 1 2 3 जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। देन the eigenpair then the eigenpair of a to the power m is, अब a to the power m का आइगन पेयर क्या होगा, लेम्बड़ा का पावर तो बढ़ जाएगा मैंने जैसा आपको कहा, बट वेक्टर का पावर सेम रहेगा। वेक्टर का पावर कभी भी नहीं बढ़ता। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ओके, अब अगर अपन बात करें फिर से, इफ, या इफ क्यों लिख रहा हूं मैं, इफ तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर भी, ये नहीं होना चाहिए, ये ये कर दिया। अब देखिए, आइगन आइगन वेक्टर वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एक्स, ये तो आपको पता ही है एक्स। अब आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए तो एक्स है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देन द नॉर्मलाइज्ड then the normalized eigen vector of A is x upon mod x। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भूलना नहीं है, खूब बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है ये क्या है सर, कैसे होगा, अब इसको मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ऐसा लिख देते हैं, x इक्वल टू, मान लेते हैं कि x1 x2 ये वेक्टर है, then the eigenvector is x upon mod x। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, ऐसा x1 upon अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड x2 upon अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2। ओके, तो अब ये जो हो गया नॉर्मलाइज आइगनवेक्टर। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर समझना चाहता है सर इसका कहाँ यूज है, तो थोड़ा सा कैलकुलस में चले जाओ, कैलकुलस को याद करो। क्या कैलकुलस में ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ कि r वाज द वेक्टर एंड वहां पर अपन यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, आर कैप इक्वल टू आर अपॉन मॉड ऑफ आर। बस सेम यूज ये यहीं पे करेगा, बस वो मैट्रिक्स की टर्म में यहाँ पर करेगा। अब अपन एक और आगे बात करते हैं। अब जरा आप देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी एक मैट्रिक है, इन एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक, मैं प्रॉपर्टी को ट्राई करता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ
यहां से देखिएगा, प्रॉपर्टी पहले लिख रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इज, रेड से मैं लिख रहा हूं इसको जानबूझ के, इज ऑलवेज लो, बेहद इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा हूं समझिएगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि कोई सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बारे में कल बात कर चुके हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है वो अपन करते जाएंगे। यहाँ पर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक, मैट्रिक 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 मैट्रिक्स की कुछ आइगन वैल्यूज होंगी, लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2, बोथ नॉन जीरो, नॉन जीरो होना जरूरी है, नॉन, ओके। अब इन नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव वेक्टर x1 एंड x2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब आप जरा फील करें कि अगर मैं यहाँ पर इसको x1 ऐसा हो, कि x1 कैसा होगा, ये ऐसा कुछ होगा, और x2 भी कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ये वेक्टर आपको पता नहीं है, सिमेट्रिक आपको पता है, छोटा सा भी आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो नॉन जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू जीरो के लिए पॉसिबल नहीं है। अब नॉन जीरो आइगन वैल्यू, अब इन नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, इस इन वेक्टर का प्रोडक्ट, देन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, देन द प्रोडक्ट, अगर आपको एग्जाम में निकालने को बोला जाए कि x1 डॉट x2, अब आप खुद फील करो, x1 कैसा है, ये कैसा मैट्रिक है, ये एक ही कॉलम है, एक कॉलम है इसमें तो तीन रो है, यहाँ भी एक कॉलम है और तीन रो है, तो इसको कॉलम मैट्रिक बोलते हैं। तो क्या कॉलम मैट्रिक का मल्टीप्लाई दो कॉलम मैट्रिक का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल है, ये इस तरह से, ये ऐसा वाला मैट्रिक आप और भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक का मल्टीप्लाई कैसा होता है, रो और कॉलम में होता है, तो कॉलम कॉलम का कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, रो और कॉलम का, जैसे अगर आप मान लो यहाँ पर फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या सेकंड रो क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नहीं, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई जब पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी एक को ट्रांसपोज कर दो, ये ये लाइन, अब मैंने x2 को ट्रांसपोज करा, अब x1 को ट्रांसपोज करके x2 कर दो, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा x1 x2, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि अरे यार ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं होता है तो कैसे हो रहा है, तो और इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, या ऑलवेज जीरो होता है। अब मान लेते हैं कि आप भूल गए ये क्वेश्चन, ये भूल गए, तो आगे भी हम सॉल्व करेंगे जब, तो मन से एक सिमेट्रिक मैट्रिक ले लो, उसका कोई आइगन वैल्यू निकाल लो, फटाफट निकल जाएगा, मैं आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। अब अगर वो आपने ले लिया तो उसकी 2 मिनट में वेक्टर निकल जाएंगे, आज ही शॉर्टकट मोस्ट प्रोबेबली अपन पढ़ लेंगे वो शॉर्टकट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, बट ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कुछ प्रॉपर्टी, एक कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है ऊपर, ये लगभग 16th प्रॉपर्टी हो चुकी है। अभी हमको एक और प्रॉपर्टी आपको, मैं मुझे बताना है, बट वो प्रॉपर्टी आपको मैं जब भी बता पाऊंगा जब मैं क्वेश्चन को समझूंगा, तो आप समझिएगा। यहाँ पे क्या, चले एक काम करते हैं, पहले कुछ यहाँ पर 3 थे ना, चलिए 17 नंबर पे कुछ एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, जरा आप याद रखिएगा, सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, अभी आप इसको एक्सप्लेन अगले क्वेश्चन में हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। 17, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक में 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू है ना, इन एनी मैट्रिक कंटेन कंटेन, ध्यान से सुनिएगा, 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू,
डिफरेंट तो समझते ही हो, डिफरेंट आइगन वैल्यू, तीन अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो आपको पता है अभी 0359 की, तो क्या बोलोगे? देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है? ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, या मैं लिख देता हूँ थ्योरी में क्योंकि बाद में फिर डाउट आता है तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे। देयर एग्जिस्ट थ्री थ्री लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको थोड़ा अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, ये तो मैं करवा चुका हूँ उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने कहा था कि अपना जो आइगन वेक्टर का जो वो होता है, क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए माइनस लेमड़ा एक्स। तो लेमड़ा की प्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो अलग आंसर, 2 पुट करोगे तो अलग, और लेमड़ा इक्वल टू 3 पुट करोगे तो अलग। तो यही मैं बोल रहा हूँ यार, थ्री लीनियर और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट, अलग अलग। अब आप खुद सोचिए 18 नंबर की प्रॉपर्टी, एनी मैट्रिक्स कंटेन टू सेम, ध्यान से देखिएगा, टू सेम एंड वन डिफरेंट आइगन वैल्यू, ये है इंपॉर्टेंट दोनों लाइन, और उससे भी इंपॉर्टेंट आगे आएगा, डिफरेंट आइगन वैल्यूज। अब आप खुद बताइए कि मान लीजिए कि आइगन वैल्यूज हैं 2 2 3। अब 2 2 3 आइगन वैल्यू है, तो जब आप a माइनस लेमडा आई में 2 रखेंगे पहली बार तो एक वेक्टर आ चुका होगा। अब उसी 2 को अगर आप दूसरी बार भी रखेंगे तो क्या दूसरा वेक्टर आएगा? नहीं, तो वो दोनों 2 के लिए एक वेक्टर होगा। और जब आप 3 रखेंगे तब आपको दूसरा वेक्टर मिलेगा। तो कितने वेक्टर डिफरेंट मिले आपको? तो क्या लिखेंगे? देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। समझ में आएगा क्या? अब देखिए आगे बढ़ा के, अब देखिएगा, एनी मैट्रिक्स कंटेन ऑल थ्री सेम आइगन वैल्यूज। अब अगर तीनों आइगन वैल्यू सेम है, मान लो 2 2 2 है, तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट, अब आप बताइए, ए माइनस लेमडा आई आपका फॉर्मूला है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। पहली बार 2 रखो, दूसरी बार 2 रखो, या तीसरी बार 2 रखो, तीनों बार ही रखोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो क्या बोलोगे? देयर एग्जिस्ट ओनली वन लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अब होगा ये कि इन प्रॉपर्टी में क्या है? 17 18 और 19 में मैं 20th प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो दैट वाज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऐसे से अपन कनेक्ट कर लेंगे। अब जो बात मैंने कही है इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैं जो है मैं बात करता हूँ। ओके, तो जस्ट होल्ड कीजिएगा, मैं क्वेश्चन निकाल लूं। यहाँ पर जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उस पर अपन जाते हैं। अपन अपना क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन को समझने में, जरा आप यहाँ पे देखिए। 6 - 2 2 -2 2 एंड 3 - 1 -1 और 3। अब यहाँ पर जो मुझे समझाना है इस क्वेश्चन में, आइगन वेक्टर से रिलेटेड। अब थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि कल जो 2 घंटे हमने पढ़ा, जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, उन सब प्रॉपर्टी को यूज करके मेरे सारे स्टूडेंट जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं वो या आगे देखेंगे, मैं मान लेता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस कंसेप्ट को यूज करके आपने ये आइगन वैल्यूज निकाले।
मुझे याद है तो मैंने लिख दिया 2 2 8। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने निकाल के बताया ही नहीं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरा कंसंट्रेशन है आइगन वेक्टर के कांसेप्ट के केस को समझना। ये जो लैम्ब्डा इक्वल टू 2,2,8 में लाया हूँ, मैं तो शॉर्टकट से लाया हूँ, मैं किस तरह से लाया हूँ ये मैं आपको एक थोड़ी-सी देर में आपको बता दूँगा। आज हो जाएगा, आज अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है। फिलहाल सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर वैल्यू से रिलेटेड वेक्टर निकालते हुए देखिए। तो आप सबको पता है कि वेक्टर जो है वो क्या है? A माइनस लैम्ब्डा I इंटू x इक्वल टू 0, ठीक है? अब अगर हम इसको यहाँ से समझें, तो क्या करोगे? 6 माइनस लैम्ब्डा माइनस 2 ध्यान से देखिएगा, माइनस 2 3 माइनस लैम्ब्डा माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस। अब जरा आप देखिए x1 x2 और इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ क्या रखना है? आप एक बार रखोगे लैम्ब्डा इक्वल टू 8 रख देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे लैम्ब्डा इक्वल टू 8 क्योंकि 8 के लिए तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है? यहाँ देखिए ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये x हो गया और ये x ठीक इक्वल टू 0। 6 माइनस 8 दैट इज minus 2 2 minus 2 3 minus 8 that is minus 5 minus 1 2 minus और 3 minus 8 is again minus 5। ये मैं तो जैसे ही हो रहा है थोड़ा जल्दी करूंगा 2x1 2x2 equal to minus 2x1 5x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो इसमें कैच है वो 2 वाले में एक्चुअली, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गई इन इक्वेशन। अब जरा आप ये देखिए x1 माइनस x2 और ये x3। अब x1 के लिए सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मैं कम कंसर्न हूँ इससे, क्योंकि आप भी कर सकते हो। ये हो गया 2 ये प्लस 10 दैट इज 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 दैट इज अगेन 6। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपका जो पहला वेक्टर आया अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दें तो 2 माइनस 1 और 1 आ गया मेरा पहला वेक्टर। इसके लिए आया लैम्ब्डा इक्वल टू 8 के लिए। अब अब जब आप लैम्ब्डा इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 के लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा? ये इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट लैम्ब्डा इक्वल टू 2 हियर। Then whenever you put lambda equal to 2, then what is coming to us? ये जरा आप देखिएगा, ये जो मैंने किया ना 8 वाला, आप ये समझ लीजिए अगर आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन तो आप बहुत लकी है। क्या आना चाहिए? 6 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 माइनस 2 हो गया 1। अब आप बताइए क्या मैंने अप्रोच बताई? आप मुझे देखते जाइएगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो गया। अब आप जरा इसको सॉल्व करें, x1 के लिए सॉल्व करें, माइनस x2 के लिए सॉल्व करें और x3 के लिए भी सॉल्व करें। x1 के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 दैट इज, तो सॉल्व करते हैं माइनस 4 और माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस 4, अरे वाह ये भी 0। ये देखिए और जैसे जैसे 0 आते जा रहे हैं आपकी चिंता बढ़ती जाएगी एग्जाम में। इसको हटाइए, 4 माइनस 4 दैट इज अगेन 0। अब यहाँ के फंसे अभी आ रहा है ना, देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वही फॉलो किया जो मैं ऊपर फॉलो कर रहा था, सेम चीज यहाँ भी फॉलो कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम गेटिंग द जीरो आइगन वेक्टर। अब आप ये बताइए कि क्या मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर कि आइगन वेक्टर शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इट शुड बी नॉन जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए आइगन वेक्टर कभी भी। हाँ ये हो सकता है कि ये भी जीरो हो ये भी जीरो बट ये वन हो, ये नॉन जीरो कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया, गलत हो गया। अब अब मैं इसको क्यों इस तरह से मैंने बोला, आप इसको फील कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको कोई बताने थोड़ी आएगा। आप तो एग्जाम में फ्लो में आपने फटाफट से आइगन वैल्यू निकाली और आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालने पहुंच गए और आप यहाँ पहुंच गए। अब अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट पता है कि नहीं यार मेरे आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होते हैं,
एंड इफ द आइगन वेक्टर इज नॉन जीरो देन डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। तो अब आप क्या करोगे, आप वापस पीछे जाओगे और चेक करोगे, तो चेक करने में आपको पता चलेगा कि अरे मेरी आइगन वैल्यू तो सही है। ये वाला जो फॉर्मेट है ए माइनस लेमड़ा इन एक्स वाला है, ये भी सही है, ये भी मैंने सही किया और ये भी मैंने सही किया, फिर भी आंसर गलत आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है। अब जरा इसको हटा देते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए क्यों आ रहा है ये सब क्यों आ रहा है, इसका कोई रीजन है। अब वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये आपको क्या होगा, तो 2 4 5 10 क्वेश्चन की बात करने से या तो याद हो जाता है बच्चों को या समझ में आने लग जाता है। क्या, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर जो लिखा हुआ है इसको मैं फिर से लिखूं, तो भी यहाँ लिखा हुआ है x1 x2 x3 और इक्वल टू 0। अब आप बताइए 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 माइनस 1 1 हो गया। मैंने कहा था कि मैट्रिक में मल्टीप्लाई डिवाइड सब चलता है। सेकंड वाली रो में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करूं तो क्या होगा, देखो 2 -1 और 1। और थर्ड वाली रो जरा देखिए 2 -1। एक्चुअल में जिन तीन इक्वेशन को हम लोग या मैं अलग अलग समझ रहा था, वो तीन इक्वेशन तो अलग है ही नहीं, वो तो तीनों सेम है। तो अब अगर सेम इक्वेशन को, एक ही इक्वेशन को तीन बार लिख लोगे और सॉल्व करोगे तो क्या वो तीन डिफरेंट इक्वेशन हो जाएगी। वापस लेकर वन पे चले जाओ, जो मैंने बोला था रैंक में कि विजुअल इक्वेशन और एक्चुअल इक्वेशन, तो यहाँ पे विजुअलाइज ये हो रहा है कि तीन इक्वेशन है, बट एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो कभी भी तीन अगर सेम है तो रो ऑपरेशन लगा दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल हम उन इक्वेशन को कंटिन्यूअसली तीन बार लिख रहे थे तो आंसर तो 0 आ रहा था। तो ये बात पकड़ में आई। तो या तो आप ऐसे पकड़ लो जैसा मैंने अभी करा किया, अब या फिर एक लॉजिक की बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखें ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मैं बना भी दूंगा तो याद नहीं होगा। 3 क्रॉस 3, सॉरी, कभी भी 3 क्रॉस 3 या इससे बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट दैट स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर 2 क्रॉस 2। तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 या उससे बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करते समय अगर हमें सेम आइगन वैल्यू मिल जाए, तो उन सेम आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप वेक्टर निकालने जाएंगे तो तब 100% पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये तीनों रो सेम हो। अब जो स्टूडेंट थोड़ी प्रैक्टिस कर लेगा, याद तो ये होना नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। मान लो आप इसको समझने के बाद कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अचानक आपको पता चला कि लैम्डा इक्वल टू 1 1 3 आ गया है, तो 3 के लिए तो आप निश्चिंत हो जाओ, वही होगा जो 8 के लिए हुआ ऊपर वाली आइगन वैल्यू के लिए। लेकिन जैसे ही लैम्डा इक्वल टू 1 आप पुट कर रहे हो और उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, उससे बड़ा है, तो माइंडसेट कर लो कि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 इन आवर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आई एम गोइंग टू गेट ऑल इक्वेशंस आर सेम या ऑल रोज आर सेम 100%। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे बनेगा। अब ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कुछ लाइन याद दिला रहा होगा कि कितने वेरिएबल है पहली इक्वेशन में। इक्वेशन में तीन वेरिएबल है। अब अगर पहली इक्वेशन में तीन वेरिएबल है तो हम जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास तीन इक्वेशन ना हो। वी शुड हैव थ्री इक्वेशंस। अब ये तो है ही नहीं, तो जब भी ऐसी इक्वेशन मिसिंग हो, ये मैंने उधर भी बताया था, तो यहाँ पर अब आप दो इक्वेशन मिसिंग है तो आप ले लो लेट x2 इक्वल टू k1 एंड x3 इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन भी कहलाएगी, इक्वेशन 1 कहलाएगी, इक्वेशन 2 कहलाएगी, इक्वेशन 3 कहलाएगी, एज वेल एज ये वैल्यूज भी कहलाएंगी x2 और x3 की। अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो क्या हुआ, 2x1 माइनस क्या हो गया k1 प्लस k2 इक्वल टू 0। तो जो आपका x1 का वैल्यू आया वो आया k1 माइनस k2 अपॉन 2। तब आपका दूसरा वेक्टर आएगा, पहला तो ऊपर आ चुका है, वो होगा k1 माइनस k2 अपॉन 2, k1 एंड k2। दिस इज योर सेकेंड एंगल। अब आप खुद फील करें, आप खुद फील करें यहाँ कि आप जरा देखिए कि लेमड़ा इक्वल टू 2 के लिए आया है। अब 2 कितनी बार रिपीट है, 2 तो 2 बार रिपीट है। अब जब सेकंड टाइम भी 2 रखोगे तो यही चीज होगी। तो दिस इज फॉर लेमड़ा इक्वल टू 2। तो क्या बोलेंगे, तो above result shows
goes for two same and one different eigen values, there exist two linearly independent आइगन वेक्टर्स। अब दिख रहा है आपको जो मैंने ऊपर बोला कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स वहां है। ओके, क्या ये बात समझ में आती है ना आप सबको? अब अब भी इस क्वेश्चन में एक सवाल बाकी रह गया है कि मैंने ऊपर बोल दिया था कि लैम्डा इक्वल टू 2,2,8 वो कैसे आता है, कैसे मिलाया? चलिए अभी रुकिए, पहले अपन कुछ और बात करते हैं। अभी एक आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी और है। अब जरा आप देखिएगा, वो अगर आपने समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, फिर मैं वापस उस क्वेश्चन पे जाऊंगा, वापस फिर से करेंगे। जरा देखिए, यहाँ पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आइगन वेक्टर को लेकर एक बात बाद में करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ a इक्वल टू 5, 4, 1, 2। ये आपसे पूछा गया है। अब आप जरा समझना, जब स्टूडेंट को ये आ जाता है ना, सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हो गया सॉल्यूशन। और ये मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, ये है मेथड 1। मर्जी है जैसे भी कर लेना, आप रिस्पॉन्सिबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप समझो बात को, यहाँ पर 4 ऑप्शन रहे होंगे और चारों ही ऑप्शन में क्या रहा होगा? आइगन, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर रहा होगा। मतलब नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता है? एक्स अपॉन मॉड एक्स, यही हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट क्या करने लग जाता है, अरे मुझे तो प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ये तुरंत तुरंत वो भागता है, जल्दी 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 बोलता है कि अरे सर ये मैं कर लूं। आप जरा सोचिए कि अगर मैंने आपको मैट्रिक दिया है, मैंने आपको मैट्रिक्स दिया, अब उस मैट्रिक्स के डायगोनल का सम तो आपके पास है, लेकिन अगर उस मैट्रिक के डायगोनल का सम है, तो वो प्रॉपर्टी आप कब लगा पाओगे कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज? वो तो आप जब ही लगा पाओगे ना जब आप, आपके पास मैं ऑप्शन में आइगन वैल्यू दूंगा। तो आइगन वैल्यू का सम आप ऑप्शन से उठाते हो और मैट्रिक्स से डायगोनल का सम उठाते हो, करा लेते हो। इसका एक और बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ले लेते हो और फिर से आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट ले लेते हो। बट यहाँ पे तो ऑप्शन कौन है? यहाँ पर तो ऑप्शन में पूछा गया है, ऑप्शन में आपको दिया भी अगर होगा, दिया होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का, मतलब वेक्टर ऑप्शन में होंगे और वेक्टर और वैल्यू को मिला के कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन हुआ, ये यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगी? नंबर 1 वैल्यू। वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकालोगे वेक्टर, दैट इज एक्स। और उसके बाद ये निकालने के एक्स अपॉन मॉड एक्स करोगे तो यहाँ आएगा। ये अपने से पूछा गया है थर्ड नंबर वाली स्टेप। अब जरा देखिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखिए मैंने क्या किया, 5 माइनस लेमड़ा 4, 1, 2 माइनस लेमड़ा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये अब आप बोलोगे सर आपने तो मना किया था कि ये सॉल्व नहीं करना है। अरे 2 क्रॉस 2 के लिए तो करना पड़ सकता है ना, ये तो आसान ही हुआ, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये देखिए, ये हो गया लेमड़ा स्क्वायर, ये हो गया -2 लेमड़ा और -5 लेमड़ा, मतलब -7 लेमड़ा। और 5 2 10 और 10 -4 हो गया 6, मतलब ये इक्वेशन देखिए आ गई। और इसके रूट आ गए 1,6। अब ना, अब हमें क्या निकालना है? अब हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे अपन? वेक्टर। वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? 5 माइनस लेमड़ा और 1, 2 माइनस लेमड़ा इंटू एक्स। एक्स मतलब क्या था? x1, x2 और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप जरा देखिए, अब आपको क्या पुट करना है? लेमड़ा इक्वल टू 1 रखना है। अब जब आप 1 पुट करोगे, यहीं से क्या चालू हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये 4 ऑलरेडी है। 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ये यहाँ पर 1, x2 और इक्वल टू 0।
अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद हो तो लैम्ब्डा इक्वल टू 2 जब आपने रखा था, तो जब आपने लैम्ब्डा इक्वल टू 2 यहाँ पर रखा, तो रखते समय आपको वो ए माइनस लैम्ब्डा आई में तीनों रोज सेम आ गई थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब जब 3x3 है, इससे बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू सेम हो और वो सेम आइगन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, मतलब आइगन वेक्टर के फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो तीनों रो सेम आती है। बट दैट स्टेटमेंट इज एग्जेम्प्टेड फॉर 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 के लिए वो बिल्कुल एग्जेम्प्टेड बाहर है। अब जरा आप यहाँ देखिए, लेमड़ा इक्वल टू 1 और 3, ये कैसी आइगन वैल्यू है? डिफरेंट। अब डिफरेंट आइगन वैल्यू होने के बावजूद भी अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये, अगर इसको 4 से डिवाइड करो तो दोनों रो सेम है, दोनों रो सेम। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अब आप अभी आप सिर्फ ऐसी बात कर ले, ऐसा समझ ले कि 2x2 मैट्रिक के लिए कभी भी आइगन वैल्यू डिफरेंट हो या सेम हो, आप ये याद रख लो, हमेशा हमेशा के लिए ये दोनों रो सेम आने वाले हैं या सेम आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों अलग हो जाए। सारे स्टूडेंट ने मेरे इस स्टेटमेंट को लेके बहुत ट्राई किया पिछले 5-10 सालों में, नहीं सर मैं आपको अलग ला के बताता हूँ, नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा, उसका जो रीजन है, रीजन जरा यहाँ पे समझाता हूँ। थोड़ा इधर रफ रफ यहाँ पे लिख देते हैं, रफ की बात, रफ वन। फॉर एग्जाम्पल कि लेमड़ा इक्वल टू 1 रखने पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये दोनों रो अलग अलग आ गई, 1 2 3 4, और ये x1 x2 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अगर लेमड़ा इक्वल टू 1 रखने पर ये दोनों अलग आ गई, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम आएगी, कॉन्ट्रडिक्शन मिलना चाहिए यहाँ पे। अब जरा इक्वेशन सॉल्व करो, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको 3 2 कर देता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3x1 प्लस 2x2 और इक्वल टू 0। अब अगर दो इक्वेशन आती है तो क्या आपको ये फील हो रहा है कि ये दो वेरिएबल का होमोजेनस है, ये दो वेरिएबल का होमोजेनस फंक्शन हो गया, ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, -2x1 इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 की वैल्यू 0 हो गई। और अगर आप ये x1 यहाँ या यहाँ कहीं भी पुट कर दोगे तो आपको x2 भी 0 मिल जाएगा। तो आपका जो वेक्टर है वो क्या आ गया, 0 0, जो कि क्या है, ये क्या है, ये वेक्टर, क्या जीरो वेक्टर क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2x2 मैट्रिक में आइगन वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, और अगर ये दोनों रो डिफरेंट आ जाए, तो अगर आप ऐसे 500,000 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो सारे आइगन वेक्टर 0 आएंगे। और हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने जो कंसेप्ट की बात की उसमें तो आइगन वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, आइगन वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। और वैसे भी, और इसी यही वो रीजन है कि जो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, वो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर 3 वेरिएबल से ही शुरू होता है, 2 वेरिएबल से कभी शुरू नहीं होता। और अगर कोई आपसे बोले कि सर 2 वेरिएबल से क्यों शुरू नहीं हो रहा है, तो कोई एक एग्जांपल देके बोल देना कि मतलब सर इसके आंसर हमेशा 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करें, तो लेमड़ा इक्वल टू 1 के लिए हमें ये पता चला कि यहाँ पे तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो इक्वेशन तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेट x1 plus x2 इक्वल टू 0। concept equation का ही होगा, system of equation का। How many variables are there? There are two variables. Then what was the concept? Our concept was we should have two equation. And if we should have two equation, then I have to consider second variable, that is x2 equal to k. This one is equation 1 and this second is equation 2. And if you put x2 in equation 1, then what we have, sorry, ये k2 मैंने लिख दिया, this is not k2, this is k. Then the value of x1 is minus k. Therefore, our first vector is minus k k. अगर हम यहाँ पर इसको divide by k करते हैं, if we divide by k, the answer is -1। प्लस टू मैट्रिक में बहुत बार ऐसा हुआ कि आपका आंसर -1 आया, बट एग्जामिनर ने इसको 1 - 1 ऑप्शन में दिया। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, उन्होंने -1 का मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वो भी आंसर हो सकता है। बट अब अपना नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या है, तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर
जो आपका हुआ आइगन वेक्टर, क्या होता है वो होता है x अपॉन मॉड ऑफ x। तो अब आप यहां पर अगर आप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस इसका स्क्वायर ये हो गया अंडर रूट 2, और ये भी क्या हो गया 1 अपॉन, ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो ये एक तरीका है, ये एक मेथड वन है, और आप ये मान के चलिए कि ये जो मेथड है, जो भी मेथड है, ये मेथड आप इसको ऐसा समझिए कि अगर 10 लोग गेट की एग्जाम करें तो 10 में से 6 या 7 लोग तो ऐसा करेंगे ही। बाकी जो 3 लोग हैं उनमें से हो सकता हो कुछ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक दो, और हो सकता है एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हों जो कोई अपना पर्सनल कंसेप्ट लगाए। तो अपन इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये डिस्कशन सिर्फ 2x2 के लिए है ना। आप इसको ऐसा मत बोलना कि सर क्या ये 3, बहुत सारे बच्चे लालच में बोलते हैं सर क्या ये 3x3 पे भी चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, वेक्टर का नहीं चलेगा, वैल्यू में चलेगा। अब जरा देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, a इक्वल टू 5 4 1 2, तो क्वेश्चन में लगातार कराऊंगा मेथड 2 से। अब अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, फिर से क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना, दैट मींस x अपॉन मॉड x निकालना। x अपॉन मॉड x निकालने के लिए फर्स्ट वी शुड नो अबाउट x, और हैविंग x वी शुड नो अबाउट द वैल्यू। मतलब शुरुआत कहां से होगी, वैल्यू फिर वेक्टर फिर नॉर्मलाइज्ड आइगन। क्लियर? तो आपको एक पैटर्न समझना है। वो पैटर्न क्या है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। आप बोलोगे अरे ये कहां से कहां जानकारी जा रही है, 2 10 10 -4 36। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज द डिटरमिनेंट वैल्यू, यहाँ लिख देता हूं मैं डिटरमिनेंट वैल्यू। अब आप बताओ कितने फैक्टर करना है, 2 फैक्टर, बिकॉज ऑर्डर इज 2x2। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, क्या मैं इसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और ज्यादा हो सकती है, -3 इंटू -2 भी हो सकता है, -6 इंटू -1 भी हो सकता है। वो माइनस माइनस का ध्यान आपको बाद में रखना। फिलहाल कुछ और पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब आप इनका सम निकालो। अब इनका सम क्या हो गया 5, और इसका सम कितना हो गया 7। अब आप यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल निकालो। वहां पे सम ऑफ डायगोनल निकालो। ये डायगोनल का सम यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला जो, ये जो है ये डायगोनल का सम देखिए, बताइए डायगोनल का सम। अब ये डायगोनल का सम क्या है 7, तो ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7। इसका मतलब ये आपकी इन वैल्यू है। मतलब सिंपल लॉजिक है, लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू हो गया 1,6। तो सिंपल लॉजिक है, नंबर 1 डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट के उतने फैक्टर करो जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये 3x3 पे भी चलेगा, 4x4 पे भी चलेगा, मैंने कहा आइगन वैल्यू के लिए चलेगा। तो जितने बड़े ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो उतने बड़े ऑर्डर पे आप जा सकते हो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और डिटरमिनेंट के फैक्टर कर लो, जितने पॉसिबल फैक्टर है उन फैक्टर का सम करो, और उन सम में से वो सम जो मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल हो जाए। जैसे 5 आया यहाँ, ये सम भी तो 5 है, ये इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है किसके, डायगोनल के सम के इक्वल, बस वही आपकी आइगन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जब रैंक निकालना सिखाया था तो उस रैंक पे 4x4 की भी बात की थी, अगर नहीं की मेरे हिसाब से तो की है इस लेक्चर में भी। ठीक है, अब ये आ गया लैम्डा इक्वल टू 1, अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा ना। ये तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे कि सर बिना इस फॉर्मूले के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अब आप जरा फील करो, मैंने आपसे क्या बोला, 2x2 में जब भी हम यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू रखेंगे हमेशा हमें दोनों रो सेम मिलेगी। मैं बोल चुका हूँ, ये मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ये 2x2 की बात कर रहा हूँ, उसका तरीका देखो आप। यहाँ पर लिख लो x, ये वेक्टर है, डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ लिख लो x2 वेक्टर, लिख लोगे। अब आप इस पहली रो को पकड़ो। अब आप जरा फील करो,
अगर आप a माइनस लेमड़ा आई वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू राइट 5 माइनस लेमड़ा, और यहाँ पे 2 माइनस लेमड़ा, बट आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट सेकंड इक्वेशन, आई एम कंसर्न अबाउट फर्स्ट इक्वेशन। तो 5 माइनस लेमड़ा, लेमड़ा तो लिखोगे, उसके बाद लेमड़ा की जो आपकी वैल्यूज आई है वो आप पुट करोगे। पहली वैल्यू क्या है 1, तो आप पुट करोगे लेमड़ा इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1 क्या आया 4। जो भी आया है इस पहले आइगन वेक्टर में सेकंड वाले टर्म में यहाँ रख दो, जो भी नंबर हो। अब 5 माइनस 1 करने के बाद 4, अब इसके पड़ोस में नेबरहुड में ये जो नंबर है पड़ोसी भाई साहब है, ये जो भी नंबर हो, यहाँ 4 है, कोइंसिडेंटली बच्चे सोचते हैं कि उल्टा कर रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पे 6 भी हो सकता था, 7 भी हो, 10 11 12 जो भी हो, वो नंबर का साइन बदलो, जैसे यहाँ +4 है तो -4 करके यहाँ ये आपका वेक्टर हो गया। आप चाहो इसको आप -4 या 4 से डिवाइड कर दो तो आपका वेक्टर हो जाएगा -1। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूं, इसको 5 माइनस लेमड़ा पढ़िए, तो 5 माइनस लेमड़ा पढ़ने के बाद लेमड़ा की वैल्यू क्या है 6, तो 5 माइनस 6, तो 5 एक सेकेंड, तो 6 बन ही गया, 5 माइनस 6 दैट इज -1, और ये जो भी नंबर है इसका साइन बदलो -3। अब आप चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 3 1। अब आपको क्या चाहिए, आपको नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर चाहिए। लो साहब, ने नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आ गया -1/√2 और 1/√2, ये निकालना तो आ ही गया होगा सभी को। दूसरा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर भी मैं निकाल देता हूँ, ये क्या हुआ e अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो गया 9 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया 10 1/√। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स को सभी को। फिर से देखते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो एक सेकंड, give me a moment, मेथड सेकंड। ये समय चाहिए पड़ेंगे, आप इसको एक कंसिडर कर सकते हैं 2 सेकंड का। तो उम्मीद नहीं थी कि आज इतने पेज लग जाएंगे, पढ़े। ये मेथड फर्स्ट था, आई होप यू गाइस क्लियर। ये आपका मेथड सेकंड। अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस मैं वो 2 to 8 वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। दो चीजें और बची हैं। अगेन क्वेश्चन फाइंड, अब देखिए बिल्कुल तेजी से करेंगे। फाइंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 5 3 1 हो गया, चलिए। अब आपको नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालना है, तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या होता है, x अपॉन मॉड x होता है। x अपॉन मॉड x के लिए आपको x चाहिए और x के लिए आपको लेमड़ा चाहिए। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब नाउ यू हैव टू फैक्टर 12, 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 3 सा 12 और 6 2 सा 12 और 12 इंटू 1 12। अब डायगोनल इनका सम कर लो, इनका सम कर लो। 4 + 3 7, सॉरी 17 लिख रहा हूं मैं यहाँ, 7, ठीक है। 6 + 2 दैट इज 8 एंड 12 + 1 दैट इज 13। अब 5 + 3 18 आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, डायगोनल के, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल, है ना, सम। देयरफॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 2, 6, ये क्या होगी हमारी आइगन वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है।
इतना बड़ा आप डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए। अगर आप 4x4 मैट्रिक का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं तो 4x4 का डिटरमिनेंट निकालिए, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप प्लस 4 के 4 फैक्टर करिए, उनका सम कीजिए और आंसर आएगा। इसमें भी एक कैच है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल एक दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। सर आप देखिएगा, अब अपन नाम, अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। ये देखिए वेक्टर निकालने का तरीका, x1 लिख लो ऐसा, फिर x2 लिख लो ऐसा। इसको क्या पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 5 माइनस लैम्बडा। अब लैम्बडा इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 5 माइनस 2 3, जो भी नंबर आया वो यहाँ लिखो। ये जो पास वाला जो नंबर है इसका साइन चेंज करो, ये हो गया नंबर। नॉर्मलाइज आप लोग निकाल लेना। चलिए 6 है दूसरा वेक्टर, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 कितना होता है, -1। तो ये पास वाला नेबरहुड नंबर जो है, यू हैव टू कन्वर्ट द। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, क्या होगा, 3। अब जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, आई होप अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, -1/√2 और 1/√2। और दूसरा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या हो गया, 3/√10 और 1/, ये 3/√10 ऊपर क्या है, गलत लिखा है शायद। एक एक गलती हो गई है, सभी लोग शॉर्टकट में तुम लोग बाद में मिस कर जाओ, करके बता देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे गलती हुई, वो मुझे दूसरा याद रह गया। जब आप इस 6 के लिए वेक्टर निकालेंगे तो 5 माइनस 6 कितना हुआ, -1। ये पास वाला ये जो नंबर है ये होगा -4, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 होगा। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कितना हो जाएगा, 4/√17, ये 16 + 1, 1/√17। आई थिंक आई करेक्ट माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। चलिए अब अपन ऊपर फिर से एक स्टेप बता, तो ध्यान से क्वेश्चन देख लो आप। कौन सा वाला, आ, आपको ये, आप देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया था आपको कि लेम्डा की जो वैल्यू है ये 228 आप लोगों ने निकाल ली, मैंने आपको ये कह दिया था। मान लो कि आप, अब जरा यहाँ पर एक बात को जरा देखिएगा। अगर जब निकालोगे कैसे, मैंने बोल दिया था कंसीडर कर लो यार, निकाल लो। अब 2 + 2 का आपको समझ में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा +3 की। इट इज अप टू यू कि आप इसको किस लेवल तक आप समझना, ठीक है। नेक्स्ट लोग है, वैसे ए इक्वल टू, यहाँ से दो बातें दी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, फाइंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इक्वल टू, जरा आपकी कोई भी फ्रेंड जो इसकी तैयारी कर रहा हो उससे आप ये क्वेश्चन पूछिएगा, बिल्कुल आप पूछें तो। और आप उससे क्या बोलना, सभी लोग सभी स्टूडेंट को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये दो चीजें सीखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे। अ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस फाइल। अब स्टूडेंट, अगर गेट की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये कहेंगे कि सर ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं, पर पढ़ाया मैंने, जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है। जितना भी मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है इस बात को पता करने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाना है। और आपको पता है कि उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट की कौन है, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ, इक्वेशन पहले आती है और इक्वेशन के बाद उस इक्वेशन से आप आइगन, मतलब उसके रूट्स जो होते हैं वो आइगन वैल्यूज होते हैं जो आप लोग निकालें, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा होने वाला है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे
क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। 6 × 9 - 1 +2 इंटू ब्रैकेट -6 + 2 +2 इंटू ब्रैकेट क्या हुआ, 2 - 6। अब यहाँ पर आप अभी तक आते आते डिटर्मिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ ही गए होंगे। यह इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट। -1 सॉरी 9 - 1 8 8 6 48 2 - 6 that is -4 मतलब -8 and 2 - 6 again -4 मतलब -8 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया 32। अब जरा मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 32 के कितने फैक्टर करना है, 3 क्रॉस 3 3 है तो चलिए करते हैं। 8 × 4 32 × 1 32 × 1 × 1 एक हो गया 4 × 4 16 16 × 2 32। मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। आप माइनस का कॉम्बिनेशन तब कीजिएगा कि जब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिले किसी फंक्शन, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है उसमें, 2 3 10 20 सेकंड का। अब और क्या है, 16 × 2 32 × 1 और क्या हो सकता है, 8 × 2 16 16 × 2 32। ठीक है, क्या क्या हो गया शायद पॉसिबल सारे हो गए। सम निकालते 8 + 4 12 12 + 1 13 32 + 1 + 1 34 4 + 4 8 + 2 10 16 + 2 18 18 + 1 19 और 8 + 2 10 10 + 2। और आप देख सकते हैं 6 + 3 9 9 + 3 12 मतलब ये दीज आर द अवर आइगन वैल्यूज। क्यों है उसका रीजन आपको पता है, लेमड़ा इक्वल टू 2, 8 इस तरह से आइगन वैल्यू निकाली थी ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर कैच ये है कि स्टूडेंट ये सीख तो जाता है, कोई सीखना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, कितनी देर लग रही है फैक्टर करना, किसी बच्चे को आप नहीं आती है, चाहे वो आप डिप्लोमा से बोल दो, चाहे आपका मैथ्स कमजोर हो अच्छा हो, सबको आता है। की प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 48 आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 64 आ गई, ये आ गया, तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोई काम का नहीं है। आपको एक्यूरेसी लगने लगेगी यहाँ पर, टू हैव टू बी एक्यूरेट, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्यूरेसी से काम यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर, एक बात। अब अपन बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का था, जरा बताइएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक -λ³ तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 × 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ -λ होगा, यहाँ -λ होगा और यहाँ भी -λ होगा। यार एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक हो गई बात। अब अगर आपको याद हो तो प्लस यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 32, आप यहाँ लिख दो। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट की पोजीशन पे होती है, मैं पूछता हूँ। अब कितना हो गया, अब अपने को कौन सा चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। क्या आपको याद आता है कल के लेक्चर में मैंने बोला कि मैट्रिक के डायगोनल का सम 6 + 3 9 9 + 3 12 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर, ये लिख दिया। स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने प्लस क्यों नहीं लिखा, मैं थोड़ा इसको उस तरह से देख रहा हूँ कि यार हो सकता हो कि माइनस हो, कुछ गलती हो गई हो मुझसे, इसलिए आप साइन को सिर्फ ये -λ³ फिक्स साइन है, +32 फिक्स है क्योंकि ये 32 हो गई होगा क्योंकि प्लस है। ठीक है? अब यहाँ पर लैम्ब्डा का कोएफिशिएंट चाहिए। क्या आपको याद आता है हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। आई होप आपको याद हो कल का लेक्चर। अल्फा बीटा दैट इज 4 प्लस बीटा गामा दैट इज प्लस गामा अल्फा, अल्फा इन 32 + 34 दैट इज, और ये जो भी आया ये हमेशा लैम्ब्डा का कोएफिशिएंट होगा इन केस ऑफ 3 + आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हो क्या रहा है, मैंने आपसे इनिशियल पे भी कहा था कि हम लोग यहाँ पर लैम्ब्डा
मतलब पूछा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होते हैं आइगन वैल्यू। तो उल्टा किया, इक्वेशन पहले आती है, वैल्यू रूट्स या वैल्यूज या रूट्स जो भी आप कहना चाहें वो बाद में आते हैं। In that, in this situation, we already find roots of that equation, और इक्वेशन बाद में आ रहा है, बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो आप सबको पता है ना कि ये टू अगर इसका रूट है तो डेफिनेटली दैट टू सेटिस्फाइड द इक्वेशन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टू रख दो, लैम्बडा इक्वल टू टू रखोगे, लैम्बडा इक्वल टू टू, लैम्बडा -8 हो गया ये, है ना। ये सब चेक करने के लिए उससे देख रहा हूँ, -8 हो गया। यहाँ पे टू का स्क्वायर 4, और 12 4 जा 48, ये 48 हो गया। 36 इंटू टू दैट इज 72, और प्लस ये 32, ठीक है, ये 32। अब आपने आपसे मैंने कहा था कि देखिए मैंने साइन को एडजस्ट नहीं कर रहा, अब यहाँ पर साइन को आप एडजस्ट कीजिए। जैसा आपको पता है कि यहाँ पर 2 रखने के बाद 0 होना चाहिए, देख लो। मान लीजिए आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ प्लस हुआ, 48 माइनस 8 दैट इज 40, 40 प्लस 32 दैट इज 72, ये माइनस, और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर मैंने प्लस साइन लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस साइन, और ये आपकी हो गई है कैरेक्टरिस्टिक। आई थिंक हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली। ये लेक्चर को, इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लें, ये बेहद इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये अपना यहाँ पर आइगन वैल्यूज और वेक्टर से रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पर। तो अब अपन एक काम करें, मेरे हिसाब से ये हो चुका है, तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ, बिकॉज मंडे को यहाँ पर अगर मैंने कुछ पढ़ा दिया, मंडे को फिर से उसको कंटिन्यू करने में तकलीफ होगी। तो नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे ऑन मंडे। तो जब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। आराम से रहिए, एंजॉय कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। भी टाइम होगा वो आपको, ऑब्वियसली आपको पहले टाइम में होगा और मुझे बाद में होगा। तो चलिए, बाय। यहाँ पर मुझे मैंने चल बाद में देखा, निखिल, पंकज एंड मुरकुरे, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज ये मैंने थोड़ी चैट में, मैंने चैट ऑप्शन उसको वो नहीं किया था, तो आई थिंक आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ, यस, ओके, तो आप, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, हम स्टूडेंट हैं, जस्ट आपको शायद कुछ नया मिला हो मैट्रिसेस में। नॉर्मलाइज वेक्टर नहीं समझा, तो नॉर्मलाइज वेक्टर क्यों नहीं समझे आप? अच्छा, मतलब एक्स वाला वेक्टर समझे आप? एक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 x2, है ना, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर। समझ में आया आपको? आइगन वेक्टर समझ में आया? मैं आपका चैट देख पा रहा हूँ, आप बस मुझे बताइए, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। यस, तो अब आप जरा सोचिए, मैं इसको फिर से यहाँ पर एक सेकंड शेयर यहाँ पर मैं करता हूँ, बस होल्ड कीजिएगा। थैंक यू, आपने मुझसे बात की यहाँ पर, और मैं आपको फिर से यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर, होल्ड, आपको मैं यहाँ से, एक सेकंड लगेगा, क्योंकि अगर नहीं समझा तो एटलीस्ट आपको समझ के जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए, तुरंत जल्दी से मुझे बताइएगा अगर आपको यहाँ पर कोई भी, ये चैट मैंने फिर से ओपन किया, चलिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए, याद है आज हमारा एक क्वेश्चन, आज हमारा क्वेश्चन था a इक्वल टू 5412, ये समझ में आया? ठीक, अब हमने इसकी लेंथ इक्वल टू 1,6 ये निकाला था, समझ में आया ये? अब अपन वेक्टर निकाल रहे थे, ये वेक्टर था। अब आप बताइए, मैंने क्या कहा था आपसे कि माइनस लैम्बडा है ये, तो 5 - 1 कर दो आप ये। तो 5 - 1 में क्या आया, ये शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। 5 - 1 दैट इज
4, ओके। और मैंने कहा ये पास वाला जो भी ये नंबर है इसको आप साइन बदल दो। अब इट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी क्वेश्चन यू गेट 4, तो और भी हो सकता है। अब अपन ये भी वेक्टर है, हाँ आपको नॉर्मलाइज्ड में प्रॉब्लम थी, और ये -1 और 1, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस, यस, ओके। अब जरा देखिए, अब आइगन वेक्टर था, मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखकर बताता हूँ, एक्स अपॉन मॉड एक्स था। तो एक्स अपॉन मॉड एक्स मतलब एक्स क्या था, मान लीजिए कि अगर एक्स x1 है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर अंडर रूट में। अरे वेक्टर कैलकुलस में तो निकालता था ना, आर कैप निकालते थे, आर अपॉन मॉड आर। वेक्टर से कैसे खेलते हो आप, तो देखो आप, ये है ओरिजिनल। अब जरा मैं यहाँ से वेक्टर निकाल के बताता हूँ। अब आप जरा बताइए, क्या मुझे x1 अपॉन मॉड x1 लिखना पड़ेगा? ठीक। अब जरा ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका ये x1 है, रख दो यहाँ पे x1 का क्या है, -1 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हो गया। अंडर रूट 2 ले आओगे कि मैं लिख कर, ये तो अब हो ही जाएगा ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर, तो क्या अंडर रूट 2। क्लियर हो चुका है अब? और कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, और भी एनीवन जो चैट में यहाँ पर हैं सभी लोग क्लियर। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, क्योंकि अब शेयर कर उसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर में मिस हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे में मैटर करेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करना बाकी है। तो चलिए, जो वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली हम लोग, और मोस्ट वेलकम। ओके, बाय, टेक केयर।